भैया एक दिन बेटी बाप की रे एक दिन चाय पिया के और श्रीमान देवीराम कुशवाहा जी ट्रैक्टर वाले गांव हिम्मतपुर इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आता है। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। जय हो चलते रहो। आज राजा मोहम्मद ध्वज जो दानी महापुरुष, गौर कीजिए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, कि वो दानी महापुरुष आज खड़ा सोच रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई अकल काम नहीं करती है। जिसके सन्मुख बेटा की मांगने की चीज जब महात्माओं ने कह दिया, वो भी जिंदा यदि मांगते तो राजा मन में सवर भी करता। लेकिन हुआ क्या मेरे भाइयों, राजा खड़े सोच रहे हैं। शाबाश बेटा, ये हमारे ओहो मनसुखा, अब तो भैया भारी खुशी है वो मनसुखा। बहुत देर ने पीछे मिला और 11 रुपये फिर से दे भैया, भगवान उनकी लंबी उम्र। साधु सत सुत तो उनको मांग चुके दिल खोल, सत राखू या पुत्र में सो दोनों चीज अमोल। राजा मन में सोच रहे हैं कि सत्य और पुत्र दोनों ही चीज अमोल है। यदि मैं सत्य को रखता हूं, सो तकू न दूं मैं संतों को, तो साथ मेरा अब जाएगा। राजा मन सोच रहे हैं मेरे भाइयों, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, कि सुत को न दूं मैं संतों को, तो सत्य मेरा अब जाएगा। सुत को न दूं मैं संतों को, तो सत्य मेरा अब जाएगा। सत्य को राखूं तो जो अगर ये पुत्र मारा जाएगा। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
और ये श्रीमान रतनलाल मिस्त्री जी हिम्मतपुर वाले, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आता है। और ये श्रीमान राजकुमार कुशवाहा जी हिम्मतपुर निवासी, इनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आता है। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। और ये श्रीमान जयपाल सिंह मिस्त्री मौजपुर मूड़ा निवासी, इनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आता है। और 21 रुपए ब्रह्मचारी नेताजी जो गड़िया निवासी, और 51 रुपए मुकेश कुमार, और 51 रुपए नत्तू सिंह गड़िया निवासी, इन सभी की तरफ से दान आता है। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। आज राजा मोहरा ध्वज खड़े सोच रहे हैं कैसे कुंवर के शीश पर आला चलाया जाएगा। कैसे कुंवर के शीश पर आला चलाया जाएगा। थर थर कांपे ये शकल लख के तुम्हारा आएगा। आज इस तरह राजा खड़े खड़े सोच रहे हैं, तभी महात्मा ने कहा राजा बहुत देर हो गई तुझे, क्या ऐसे ही सोचता रहेगा, कुछ करेगा भी? जय हो। नहीं मालिक नाम तो भैया ना। देखिए पहले भी उन्होंने 500 रुपए दिए और प्रधान पद के ये उम्मीदवार हैं कचौरा से, और ये 500 पहले दिए और 500 उन्होंने फिर से। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। ऐसे ही कल ढोला में थोड़ा सा साथ देंगे आप सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई मेरा प्रोग्राम तो आप सुनते ही रहते हैं। और ढोला भी आपने सुना है, लेकिन वो संजय और कमलेश का ढोला अच्छा होगा। चलो देखो भगवान सुनेंगे आपकी, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय हो। और ये हमारे ये लटूरी सिंह जी कुशवाहा, ये जिला पंचायत से उम्मीदवार, और पूरी उनकी तैयारी है। आपका क्षेत्र भी उसी कार्य में आता है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे भैया। वैसे तो कहते हैं कि वोट पे टकी होती है, और ये तो आप जानते हैं कि जब तक आदमी छांट के न्याय करता है, अब कोई ऐसा नहीं रहा कि जो वैसे ही आगे नीचे कर दे। आजकल तो वो है कि समय को पहचान करके और देख करके ही वोट और न्याय फैसला अपने आप कर लेता है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं देता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन जैसे बैठे हो 10-20 आदमी जैसे बैठे रही हो, जब तक कथा नहीं हो जाए तब तक, क्योंकि कथा में इधर उधर की बातें तो आती नहीं, और न मैं उधर उधर की बातें ऐसी वैसी गाता हूं। तो इस वजह से मैं केवल कथा ही कहता हूं, चाहे मेरे प्रोग्राम को कोई सुने या न सुने। इसलिए मैं एक धार्मिक हूं और धार्मिक प्रकृति का आदमी हूं। अपने बहन बेटी और सभी अपने बड़े बूढ़ों का, अपने नौजवानों का, सबका ध्यान रखता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़े थोड़े ने को सरकिया ताते मेरी जी भरो रहे हिया, जिससे कि मेरा ये छाती भरी रहे। हाँ बस आराम से बस, क्यों कथा तो बहुत सुनी है और सुनते रहते हैं वही कथाएं, लेकिन कहने का अपना अपना अलग अलग तात्पर्य होता है। हाँ। आज राजा मोहरा ध्वज आजा बड़े बूढ़े थोड़े थोड़े सुरक्षा, क्योंकि वो छाट के में ही रह गए, वैसे हते तो चक्कर ले आ गए। हाँ राजा आज मन में
सोच रहे हैं, देखिए मेरे बंधुओं, कि सत्य को मैं रखता हूं तो पुत्र मेरा जाता है, और ये दोनों ही चीज अनमोल है, किसको दूं किसको न दूं। मन सोचे पछताई करूं क्या, हाय वंश मिट जाओ रे। सोच रहे हैं, सुने हमारी नारी पुत्र की कैसे जुबान हिलावेगी। अर्धांगिनी सुनी बचन आज वो पल में प्राण गवावेगी। से बच्चा न सुनायो रे। आज राजा ने मन में विचार करके कर्री छाती करके महात्माओं से कहा, सोच समझ के तब राजा ने संतन से बचन सुनायो रे। अरे रानी से ले पूछ मुनि जी, ओ ऐसा न तुम्हारो रे। अरे महाराज, आपकी यदि कृपा है जाए तो मैं अपनी रानी से पूछ लूं। क्यों? आखिरी आधा पुत्र नारी को। राजा कहने लगे, हे महाराज, आखिरी आधा नारी पुत्र को जाकर सलाह मिलाऊंगा, और जल्दी से आऊं लौट नाथ में अपना वचन निभाऊंगा। इस तरह राजा ने कहा है कि महाराज, यदि आपके मन में हो तो अपनी रानी से मैं सलाह मिला लूं, क्योंकि आधो पुत्र बाको आधो मेरो है, हिस्सेदार है हर चीज की। यदि मेरा ही मेरा होता महाराज तो मुझे इनकार नहीं था। राजा की बात सुनकर के महात्मा कहने लगे, वाह राजा वाह, बस तेने दे दो और हमने ले लो, क्योंकि जब तू पिता होकर आनाकानी करता है कि ये मेरा है आधा मेरा है आधा उसका है, जब तेरी रानी जिसने 9 मास गर्भ में रखा पुत्र का, उसको जन्म दिया, पुत्र को पाल के बड़ा किया, भला वो कैसे हाँ कर लेगी। इसलिए राजा तू अपने घर और हम अपने घर जा रहे। नहीं 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 महाराज नहीं, आज मैंने तुम्हें वचन दिया है बाबा, कुछ तो रहम कीजिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। महात्मा जी बोले, जब ज्यादा ही पीछे पड़ रहा तो चलो जा, कोई बात ना, जा। आज गौर कीजिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, और श्रीमान 101 रुपए सुबोध कुमार प्रधान जी, सुबोध कुमार प्रधान पद के उम्मीदवार निवासी गढ़िया, और 101 रुपए मुन्ना लाल लाइनमैन
कचौरा फीटर निवासी, जय हो, पे ड्यूटी करते हैं कचौरा फीटर पर निवासी गड़िया। और 21 रुपए भीकम सिंह गड़िया निवासी, जय हो। आज गौर कीजिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब महात्मा के वचन सुनकर के राजा जब अपने रनवासों में पहुंचा तो उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। रानी ने अपने प्रीतम के चेहरा को निहार करके उसे फौरन ही निहार लिया और अपने अंदर में जान लिया। जो सच्ची पतिव्रता अर्धांगिनी होती है अपने स्वामी के चेहरा को देख के ही बता देती कि आज कुछ न कुछ हो गया। जब रानी ने राजा के चेहरा को निहारा, पलंग पे हाथ पकड़ के बिठा लिया और चरण पकड़ के बैठ गई। महाराज आज क्या बात है, तुम जब भी आते हंसते मुस्कुराते बोलते, लेकिन आज तुम कुछ कहोगे नहीं, क्या बात है, कौन मुसीबत है? ध्यान दीजिए मेरे बंधु। रानी के सुनकर वचन बंद है न दिल में धीर, ए प्यारी तुमसे कहूँ सो होकर आज अधीर। ऐसी क्या बात है महाराज जिसकी खातिर आप इतने सूख गए होकर अधीर में आज ये सच सच है तुमसे कहूँ, छोड़ूं अगर मैं धर्म को दुनिया में प्यारी ना रहूं। दो साधु आए द्वार पे दरवाजा मुँह से भर लई, सुत चीर डारो सिंह मुनवर ने पानी ये कही। अब तू ही बता रानी, दो महात्मा आए दरवाजे पर, मुझसे 3 वर्ष दरवाजा ले लिया है और मैं आज अपने बेटा पुत्र रतन कुमार को हार चुका हूं। वो भी उन्होंने दान मांगा है हमारे बेटा का, आधा चीर करके सिंह को डाल दिया जाए और आधा भवन रख दिया जाए। रानी अर्धांगिनी पतिव्रता अपने स्वामी के वचन सुन करके भाप गई उसी क्षण। ध्यान दीजिए मेरे बंधु, मन में अपने सोचने लगी। इधर राजा कहते हैं कि मुँह पे तिरवाचा भरवा, अरे दान उन मांगो, अब सुन संतन के वचन धीर मेरो सुत की थार। रानी अरे करके सुत की थार, संग के सन्मुख दीजो डार। कह दिया कि हे रानी, वो महात्मा कहते हैं कि अपने बेटा को बुला और जल्दी से आधा चीर दे, तू और तेरी रानी दोनों। ऐसा सुना है, गौर कीजिए मेरे बंधु। और क्या होता है, रानी अपने महाराज को किस तरह बहलाती और क्या कहती है। मन में धीरज धार, अरे मन में धीरज धार, विचारत धार,
अरे सत्य कही पानी महाराज, अब मेरे बेटा की नाथ है उमरिया देखो नादानी, मेरे बेटा की नाथ है उमरिया देखो नादानी। आज रानी मन में विचारती अपने महाराज के चेहरा को देख करके, जो मैं नाही करूं नरक में परूं, यदि आज मैं भी मना कर देती हूँ तो मैं नरक में खमन पड़ूं। अरे जो मैं नाही करूं नरक में परूं, सोच मनवा को कर कर बेटा को ख्याल रे फटो जाए जाको यो। विचार करती कि यदि मैं आज महाराज से मना कर देती हूँ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं भी नरक में पड़ूंगी। इसलिए आज राजा कहते रानी ये सोचने का समय नहीं, मुझे शीघ्र जल्दी बतला दे, वो महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं, मैं उनसे जाके क्या कह दूं। आज रानी कहने लगी महाराज अरे पति तुम पाचा मैं सु तुहारे, पति तुम पाचा मैं सु तुहारे, अब क्या है अधिकार हमारे। अरे अब क्या है अधिकार हमारे। आज रानी कहने लगी महाराज यह तुमको सलाह लेनी थी तो तिरवाचा भरवे से पहले ही आ जाते। जब तुम पुत्र को हार ही चुके तो मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ इतना जानती हूँ क्या, सोचो प्रीतम तुम हैरानी, सोचो प्रीतम मेरे दानी। अरे सुत बिन को न दिवैया दिखे पानी। अरे सुत बिना कोई ना दिवैया दिखे पानी। इतना जानती हूँ कि पुत्र के बिन संसार में कुछ नहीं, न रहेगा नाम लेवा न पानी देवा। राजा ने जब रानी को अपने इस तरह देखा, वाह राजा वाह क्या सत्यवादी। राजा आज मोरे ध्वज ने अपनी रानी को साधते हुए कहा, रानी सुन ले लगाए के ध्यान, जो तू नाई करे पुत्र की तो तज दो अपनी रानी भाई। आज गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब ऐसा सुना कि मैं रानी तूने यदि पुत्र की मना कर दे तो इसी क्षण तेरे सामने अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा, ऐसा सुनते ही रानी बोली नहीं मारा नहीं, प्रीतम सुन लो मेरी बानी।
ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नंद किशोर भाई के लिए, जो कि आज आप लोगों की सेवा में दोनों भाइयों ने बड़ा ही बहुप्रेम करके हमको आज के प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट किया। वैसे 2 दिन ढोला होना था, आज और कल, लेकिन उन पार्टी वालों को टाइम नहीं था, एक ही दिन मंजूर था 26 तारीख। और मैं कानपुर में भागवत कह रहा था, मैं कल ही लौटा हूं वहां से। तो फिर मैंने वहीं से रास्ते में ही कह दी जिंदगी कि भाई गुरुजी एक दिन आपको आ जाओ तो तुम आप पहले प्रोग्राम है जाओ, नहीं पैसे रिकॉर्ड होगा तो हमारा काम तो सुन लेगो। चलो मैंने कि भैया कोई बात नहीं, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है और तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जब मुझे चाहने वाला तो कोई हो, एक दूसरे से चाह बढ़ती है। धन्य है दोनों भाइयों के लिए, उन्होंने अपना पूरा डेकोरेशन और टेंट साउंड सब कुछ लेकर के, हमसे उन्होंने किसी भी चीज की चाह न की, बोले तुम तो आ जाओ बस और ढोला रिकॉर्ड करवा के हम देंगे। तो हम भी नंद किशोर से इसी हिम्मतपुर में मुलाकात हुई, फिर रामपुर में भागवत हुई, वहां पे भी नंद किशोरी था और नंद किशोर ने भागवत करवाई। तो आज मैं भी अपने मंडल की तरफ से अपने भाई के लिए, अपने भाई नंद किशोर के लिए 1100 रुपये अपनी ओर से मैं भी उन्हें एक पुरस्कार के रूप में देता हूं। भाई ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितना मुझसे बन रहा है अवश्य ही, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है, तो मैं 1100 रुपये अपने भैया को, लाला को अर्पण करता हूं मंडल को शिवार। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अरे सजना सुन लियो ध्यान लगा, अरे बेटा तो मैं और जनी लूंगी, अब तुम ना प्राण रे रानी कहने लगी महाराज तुम ही न रहोगे तो मेरा क्या होगा, अरे तुम रहोगे तो मेरा सब कुछ रहेगा। बेटा तुम्हें और भी पैदा कर लूंगी, लेकिन जब सत्य ही चला गया तो फिर हाथ आने का नहीं। इतना सुनते ही राजा गदगद हो गए और कहा बेटा रानी मैं धन्य हो गया तुझ जैसी रानी पा करके। धन्भांगिनी मेरी नारी सत्य की साथी तू भई सुत से मोह विसार, आज तू मेरी तरह सत्य की साथी हो चुकी, धन्य है तेरे लिए। जय हो। और श्रीमान सुभाष चंद्र जी ट्रैक्टर वाले जिला पंचायत के उम्मीदवार, जय हो। बहुजन समाज पार्टी से हैं, इनकी तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार आता है गढ़िया निवासी मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। हाँ जिला पंचायत का। तो भैया आप सबको ये भी ध्यान रखना है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा कहते हैं रानी तज मोह दीनो लाल से सत्य की साथी तू भई, तेने भी मेरी तरह वज्र की छाती कर लई, सोना पिरोना के बिना सूना भवन हो जाएगा, लेकिन यश कीर्ति सारा जगत देख गाएगा। हम तुम संसार को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा तब तक हमारी यश कीर्ति को ये गाते रहेंगे।
चल बुला अपने बेटा जल्दी से रतन कुमार को, देर न करो। तो उसी क्षण बांदी को भेज करके अपने बेटा रतन कुमार को बुलाया। तब जैसे ही रतन कुमार आया है तो राजा ने अपने कुमार की सूरत को निहार किया। ध्यान दीजिए, अपनी गोद में उठा लिया और पुचकार के राजा ने कहा, बेटा चल, दो महात्मा आए हैं, बस तू आज तक का ही हमारा था। थोड़ा बेटा समझदार था, 5 वर्ष की अवस्था थी उसकी, तो अपने माता पिता को इस तरह जान करके पहचान के बोला, ये कैसी बातें करते हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो आपने ऐसी बात कही। मैया बोली, बेटा तेरे पिताजी ठीक कहते हैं, तेरे पिताजी ठीक कहते हैं कि तू आज तक का ही हमारा था। आ मेरी गोद आ जा। तब रानी आज कहती हैं, बेटा शायद तेरा भगवान ने इसी विधि काल लिखा था, जो आज काल चल करके दरवाजे पे खड़ा है। ऐसा सुना है। तो रतन कुमार कहता है, माँ रतन कुमार कहने लग्यो, अरे मैया पूछू तो कैसे आएगो काल, मामा सुन कर सत्य बताए दे। मैया मेरो काल कैसे आएगो, जो तू काल की बात करती है। रवि रानी कहने लगी, बेटा दो साधु बेटा द्वार हमारे आए, राजा से मांगो दान बचन भरिया। करके सुत की फार, लला हाँ करके तेरी फार, सिंह के सन्मुख देंगे दार। शब्द मैया ने कहा, रतन कुमार दोनों माता पिताओं की ओर देख कर के हंसने लगा। वाह पिताजी वाह, वाह मन मैया, इतनी सी बात के लिए तुम इतने नर्वस हो गए, क्या मैं तुम्हारी बात को इनकार कर दूं? नहीं नहीं मां, दो बेटा महात्मा आए हैं, उनके साथ में एक सिंह है बनी का राजा। महात्माओं ने तेरे पिता से दान मांगा, 3 वचन दरवाजा भर। पिताजी वचन हार चुके हैं, बोले हाँ, और तुझे महात्माओं ने मांगा वो भी आधा चीर करके। वाह माता वाह, मेरी मैया क्यों रो रो के नीर बहावे। आज वो बेटा थोड़ी सी हाथ लगा के माता से बोला, हे माँ, अरे मैया क्यों रो रो के नीर बहावे, तेरो
बेटा तो जग से जावेरी। तेरो लाला तो जग से जावेरी। आज बेटा रतन कुमार ने कहा संतों का वचन निभाना है, निभाना है, नहीं ख्याल जरा भी लाना है। जो भूखा सिंह द्वार ते जावे, जो भूखा सिंह द्वार से जावे, तेरो लाला तो जग से जावे। मुझे धर्म के पथ में जाना है, और भैया वो बेटा नहीं जो काम न आवे। मेरो बेटा हम मैं ठीक कहता हूँ, वो बेटा नहीं जो काम न आवे, तेरो लाला तो जग से जावेरी। जो धर्म के पथ को छोड़त हरी मैया छोड़त है, वो तो घोर नरक को गोड़त है। और माँ ये धर्म हो गया पर लोक भी जावे। जो सत्य को मैया ठुकरा देता है, जो धर्म हो गया पर लोक भी जावे, तेरो बेटा तो जग से जावेरी। आज इस तरह रतन कुमार को दोनों ही बड़े हर्ष के साथ कंठ लगा लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,